नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पब्लिक स्टोरी इंडिया चैनल। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बच्चों की प्रॉब्लम्स जो कि उनके बिहेवियर से जुड़ी हुई होती है, जिसको बोलते हैं ऑटिज्म। और आज हमारे गेस्ट रहेंगे डॉक्टर सुमिता विश्वास। उनसे हम जानेंगे कि बच्चों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे ऐसे बच्चों की देखभाल करना चाहिए जिनको ऑलरेडी ये समस्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की और इसको पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि आपको ज़रूरी जानकारियाँ मिल सकें। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमिता विश्वास का। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुमिता विश्वास। डॉक्टर सुमिता विश्वास जी, आप ऑनलाइन हैं? जी, मैम आपका स्वागत है हमारे इस शो में। आज हम आपसे बात करेंगे ऑटिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले मैम आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि ऑटिज़्म होता क्या है? ऑटिज्म अ, इसे हम ASD कहते हैं। जी, ऑटिज्म तो बीमारी तो हम लोग नहीं कह सकते। जी, ये एक मेंटल विकास से जुड़ी होती है जिसमें इन लोगों को एक दूसरे से बोलने में कठिनाई होती है, एक दूसरे को समझने में कठिनाई होती है, दुनिया को देखने का तरीका इनका नॉर्मल आदमी लोग से थोड़ा जी, सा जी, अलग होता है। जी। बच्चों में ऑटिज्म के शुरुआती संकेत लक्षण मतलब क्या-क्या हो सकते हैं? आप थोड़ा बता सकते हैं? जैसे माता-पिता अक्सर नज़रअंदाज भी करते हैं। जी जी, इनिशियल स्टेज में जी, अगर हम लोग मार्क करेंगे तो ये लोग क्या होता है ना, एक दूसरे से बोलने में उनको कठिनाई होती है। जी, अगर आप उनको नाम से पुकारेंगे ना, नाम से कुछ बुला के कुछ पूछेंगे जी, तो ये लोग रेस्पॉन्ड जल्दी नहीं करते हैं। जी, जी। दे डोंट रेस्पॉन्ड क्विकली अच्छा, और एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। जी, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने उसको एक ग्लास का पानी को और एक ग्लास में डालने को बोला, या उसको पानी सिर्फ एक ग्लास पानी उसको दिया पीने के लिए, जी, जी, तो वो ग्लास को लेके ऐसे देखते रहेंगे, फिर रख देगा, फिर ग्लास को उठा के देखते रहेगा, फिर रख देगा। तो जी, इस टाइप का उनका थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड अगर हम लोग मार्क करेंगे तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि उनका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं जिसको हमें जी, ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। जी। अच्छा मैम, जैसे कई माता-पिता पूछते हैं कि उनका बच्चा अचानक गुस्सा करता है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? टैंट्रम्स और गुस्सा, देखिए क्या होता है ना, ये लोग थोड़े अलग, जैसे मैंने बोला कि तुरंत ये लोग आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। जी, तो अगर आप देखोगे कि शोर हो रहा है कहीं पे जी, तो ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जी, तो चिल्लाने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। जी, या कहीं हम लोग ये इनको अगर कहीं भीड़ में अचानक लेके जाएंगे ना, तो ये लोग वहाँ पे मतलब ये कोप नहीं कर पाते हैं, जी, उनको अजीब सा लगता है, तो वो लोग चीखते हैं, कुछ फेंकने की कोशिश करते हैं। मतलब असल में क्या होता है, दे वांट टू से समथिंग, उनको कुछ बोलने की जरूरत होता है पर वो लोग उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी, जी। मैम इनका बच्चों का व्यवहार क्या जानबूझकर करते हैं या फिर कोई अपनी कुछ की परेशानी होती है उसको बाहर दिखाने के लिए करते हैं? नहीं, वो ऐसे जानबूझ के तो नहीं करते हैं, पर जी, उनको जरूर अंदर से कोई परेशानी होती है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जी, जी, तो जी, उसके लिए वो लोग थोड़ा सा टैंट्रम्स, गुस्सा हो जाते हैं, या जी, जी। ज़्यादा मतलब आपको चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं। जी, खींचते रहेंगे जी, या कुछ फेंक फेंक के आपका अटेंशन को ग्रास्प करेंगे, इस तरह का एटीट्यूड उनके अंदर आता है। तो ऐसे ऐसी कंडीशन में माता-पिता को क्या करना चाहिए? सडनली तो हम लोग उनके जी, कुछ मतलब ये नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो वहां से हट जाएंगे। अगर इवन एग्जाम्पल देख के मैं बता रही हूँ, जी, सपोज स्कूल में एक बच्चा, इस तरह का बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ है, जी, और सारे बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बच्चा का बिहेवियर या उस मोमेंट में उसका कुछ अलग हो रहा है, जी, चिल्ला रहा है या फेंक रहा है, तो अगर उस मोमेंट में टीचर गुस्सा होके उस पे मतलब उसको जबरदस्ती वहां बिठा देगी या उसको डांटने लगेगी, तो ये और बढ़ जाएगा। तो उस समय में हमको शांत रहना है या बच्चे को लेके थोड़ा सा अलग जगह पे चले जाना है।
जी बच्चे हो या जो भी हो, जी आई एम टॉकिंग अबाउट द पेशेंट ओनली। जी जी तो अलग जाने से क्या है, धीरे 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 वो कूल हो जाएगा, तब जाके उसके तरीके से हमें समझाना पड़ेगा। जी जी। जी हम अगर बच्चा बोलकर अपनी बात नहीं बता पाता जैसे हम नॉर्मल पे देखते हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनाई जाए जिसकी माता पिता आसानी से बातचीत कर सके उसके साथ। हाँ, एज एन एडल्ट और whoever इज डीलिंग विद द चाइल्ड, मतलब जो भी वो बच्चे हो या पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, जी अगर वो समझ नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है तो उसके हाँ, नॉर्मली तो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है ना जी कुछ, जी जैसे आप पानी का रख लीजिए, जी बच्चे को प्यास लगा है और वो बोल नहीं पा रहा, या जी उसके पेरेंट्स पूछना चाहते हैं कि आपको पानी पीना है क्या, जी तो अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो डिफरेंट वे में कोई गाना गा के हो या कोई विजुअल एड्स दिखा के, ग्लास है तो ग्लास में पानी डालो और उसको दिखाओ, तो अगर जी उसको प्यास लगती होगी वो जरूर हाथ जी बढ़ाएगा, वो जी जरूर बोलने की कोशिश करेगा या मांगेगा हाथ से। जी तो हाँ, इट डिपेंड्स कि आपको क्या बोलना है जी उससे, या बच्चा क्या कहना चाहता है तो वो एक्सप्रेस करेगा। वो अगर कुछ बोलना चाहता होगा और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जी तो उसको कर सब एग्जाम्पल भूख लगी है, जी तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं ना कि जी मुझे भूख लगी है, बिल्कुल जी तो वो सब चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, हम्म, जो चीज वो खाता होगा उसको पसंद होगा वो जी ढूंढेगा, तो आप मना करोगे उसको, हम्म, पर वो जबरदस्ती देखना रिपीटेडली वही चीज को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, तब जी हमें समझ पड़ेगा कि इधर ही इज हंग्री, उसको भूख लगा है, या वो चीज को कुछ मांग रहा है कि उसको ये चीज हमें चाहिए। जी। जी, मैम कभी-कभी ऐसा होता है जैसे बच्चे का डेली रूटीन में कुछ चेंज हो जाता है, अचानक बदल जाता है, तो पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? डेली रूटीन अगर बदल जाता है जी तो उसको हम लोग तुरंत तो नहीं बदल पाएंगे, जी उसको धीरे 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 उस लाइन पे लाना है। जी जी फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे आपका रूटीन है जी सुबह 7 बजे उठना, आपके घर के मेंबर साढ़े 7 बजे उठते हैं, जी उठ के आपका जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो रूटीन आप लोग खत्म करते हो। जी Then, जो आपका पेशेंट है, जो ऑटिज्म बच्चा है, वो भी उसी तरह आप करवाते हो, उसका ब्रशिंग वगैरह आप करवाते हो या वो खुद ट्राई करता है, जो भी हो आपका ये जी रूटीन है। फिर 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट का है, तो ऐसे जो आपका डेली रूटीन है आप सडनली टाइम चेंज कर दिए हो, है ना। जी जी जैसे कि मैम कभी ऐसा होता है जैसे कि घर में कुछ बच्चा गलत करता है तो उसको डाँट पड़ती है या सज़ा देते हैं, तो उससे भी क्या उनका बिहेवियर खराब हो सकता है? ये तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी होगा सर। जी डांटना कोई मतलब रेमेडियल मेजर नहीं है, जी आप जी डांटोगे जी तो और रिजिट हो जाएंगे। नॉर्मल बच्चे की बात भी बोल रही हूँ, जी बच्चे नाजुक होते हैं, ये लोग भी नाजुक होते हैं। आप जी अगर डांट के बोलोगे वो लोग कोई चीज को मानेगा नहीं, अगर आप प्यार से समझाओगे, जी उसके साथ उसके लेवल पे आके बातचीत करोगे, जी तो धीरे 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 टाइम लगता है, ये बच्चों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, जी बट दे विल अंडरस्टैंड, जी वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। जी पर अगर आप डांटोगे, जबरदस्ती उससे करवाने चाहोगे, तो वो लोग नहीं करेगा। एग्जाम्पल स्कूल की बात बोल रही हूँ मैं, अगर जी आप स्कूल में सारे बच्चे का रिटर्न पीरियड है, आप सारे बच्चे लिखने के लिए टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, जी बट दैट चाइल्ड डजंट वांट टू राइट, वो लिखना नहीं चाहता है। अगर उस मोमेंट में टीचर उसको जबरदस्ती पेंसिल पकड़ा के बोलेगी नहीं लिखो, वो लिखेगा नहीं, पेंसिल फेंकेगा, दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करेगा जी या कुछ काटने की कोशिश करेगा। जी पर अगर उसको अलग तरीके से मोटिवेट करके, जी उससे बात करके, कुछ स्टोरी दिखा के, उसी रिलेटेड कुछ कार्टून दिखाओगे कि ये देखो कैसे लिख रहा है, वो जी देखेगा, उसको पेंसिल पकड़ाओगे तो वो उसको देख के वो कोशिश करेगा, लिखने की कोशिश करेगा। जी पर आप उसको डांटोगे और जबरदस्ती उसको कोई चीज करवाने की, खाने का भी, जी आप नॉर्मल बच्चे खाना देने से खा लेते हैं, पर ये लोग को टाइम लगता है। जी इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड, वो मूड पे अगर ठीक लगेगा उनको तो खाएगा, नहीं तो नहीं। अगर जबरदस्ती पेरेंट्स उसको पकड़ के जी मुंह में ठूस के खाना खिलाएंगे तो वो लोग फेंक देंगे, और नेक्स्ट टाइम वो लोग डर जाएंगे, जी तो वो चीज को करने के लिए वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जी तो इसलिए हर चीज के लिए इनको प्यार से समझाना पड़ता है, जी और थोड़ा टाइम पेशेंस रखना पड़ेगा हमें,
जी पेशेंटली इनको डील करना पड़ता है, जी ताकि ये धीरे 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 इनमें सुधार जरूर आता है। जी मैम ये सेंसरी ओवरलोड क्या होता है और इससे बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ये सेंसरी ओवरलोड जैसे कि आपका कहीं पे क्राउडेड प्लेस हो, जी है ना, बहुत जी शोर हो रहा है, जी या हाई वोल्टेज का लाइट हो, जी है ना, जी जिससे रोशनी से उसे दिक्कत हो, जी या हाँ, भीड़ में कहीं बच्चे को हम लोग ले गए जी तो अनजान व्यक्ति वहां पे होते हैं, तो उससे ये लोगों को बहुत परेशानी होती जी है। जी अगर ज्यादा शोर गुल जगह पे हम लोग ले जाए, जैसे भीड़ भाड़ मार्केट में हम लोग उनको लेके जाते हैं, जी तो वो बच्चा डर जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी लोग की तरह कोप नहीं कर सकता है। भीड़ में सबको आना जाना कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा भय आ जाता है जी कि वो वहाँ पे जो है, वहाँ का जो माहौल है उसके साथ वो कोप नहीं कर सकता है, परेशान हो जाता है, जी और तभी उसका एटीट्यूड बदलने लगता है, चिल्लाता है या दौड़ने की कोशिश करता है या रोने लगता है। जी तो यही है सेंसरी ओवरलोड, जो हम लोग ज्यादा मतलब नॉर्मल चीज से अधिक जो हम लोग उनके साथ अगर एब नॉर्मल कुछ करें, बिहेवियर बताना, एब जी नॉर्मल जी, बिहेवियर तो बताना। वो लोग परेशान हो जी जाते हैं। जी, 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 जी। तो मैम तो ये मैम ये जैसे कि स्पीच थेरेपी का स्पीच यूज होता थेरेपी है, का यूज़ होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज ऑक्यूपेशनल होता है, थेरेपी तो का यूज़ होता है, इनकी तो भी कुछ इनकी भी कुछ होता है क्या इशू, होता है क्या मतलब इश्यू बच्चे मतलब बच्चे के के डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट में? हाँ, ये बहुत सारा हमारा जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस थेरापीज जो होती है ना, जी वो बच्चों को बिहेवियर में काम आता है, बिहेवियर डेवलप जी करता है। जी कुछ सेंसरी एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं जी जिससे बच्चा सेंस ऑर्गन उनका डेवलप होता है। कुछ स्पीच थेरापीज है, जैसे बच्चे लोग बोल नहीं सकते हैं, जी तो वो थेरापी, स्पीच थेरापी यूज करने से वो उनका जो बोलचाल की शक्ति वो बढ़ती है। जी तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट थेरापीज है। इट डिपेंड्स कि बच्चे को किस चीज की कब जरूरत है, जी तो उसी हिसाब से वो थेरापीज बच्चों को दिया जाता है। जी जी, अच्छा। मैम क्या ये अर्ली इंटरवेंशन अर्ली इंटरवेंशन वास्तव में बच्चे के फ्यूचर डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क ला सकता है क्या? जी क्योंकि ये जो थेरापीज है, जी अगर हम लोग इनिशियल स्टेज में डिक्टेट करके यूज करें और ये बच्चों को मतलब ट्रीट किया जाएगा, तो उनके भविष्य बेहतर होगा और वो जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। जी जितना लेट करेंगे उतना डिफिकल्ट होगा। जी मैम मैम पेरेंट्स को कब महसूस करना चाहिए कि अब प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए बच्चों के मामले में? ये तो जब बच्चा जी मतलब डेली की चीजें नहीं कर पा रहा होगा, जी पेरेंट्स फील कर रहे हैं, जी या कुछ डिफरेंट नॉर्मल बच्चों से कुछ डिफरेंट हो रहा है, जी ज्यादा ही वो फील कर रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे से ये नहीं हो पा रहा, जी ये बच्चा कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखा रहा है, जी तो इमीडिएट जो भी कंसर्न प्रोफेशनल्स है, जी तो उनके पास जाके बातचीत करके सही तरीके से उनका जी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अच्छा अच्छा मैम जो इस ऑटिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें इमोशनली बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आप इमोशनल बताइए, एक बच्चा, आप एग्जाम्पल, एक बच्चा अ, अगर जिद्दी है, एक बच्चा रो रहा है, एक जी बच्चा कोई चीज को मान नहीं रहा है, तो एज ए पेरेंट आप लोग कैसे समझाते हो उसको? जी डेफिनेटली उसको प्यार चाहिए, जी हाँ बिल्कुल धैर्य चाहिए, हमें जी पेशेंस चाहिए। जी तो उसी तरह ये बच्चों को भी हम लोग हर चीज में उनको प्यार से समझाएं। जी वी हैव टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस, हम लोग परेशान नहीं होंगे, जी पेशेंटली उनके साथ डील करना है। जी और छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो होती है ना, जैसे ये बच्चा कुछ अच्छा कर लिया, जी है ना, एक हाथ से खाता नहीं है, जी ऑल ऑफ ए सडन आपने देखा कि आज जी बच्चा मेरा चम्मच पकड़ के खाना शुरू कर रहा है और जी खा रहा है। जी तो ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है ना, उसको सेलिब्रेट करना है। जी क्लैप करो, उसको टैपिंग करो पीठ में, जी और घर में वही चीज बार बार रिपीट करो, अरे आज ना ये बंदा ना अच्छा किया, आज ये जी बंदा अपने हाथ से खाया, पता है आपको, ये बंदा आज अपने हाथ से पूरा क्लीन विदाउट वेस्ट
टेबल पे बैठ के खाया, जी तो अंदर से वो सुन तो सकता है ना, मोटिवेशन जी तो अंदर से उसको ना एक एनकरेजमेंट मिलेगी, जी अरे जी मैं कर सकता हूँ, सब जी कोई खुश होते हैं, जी तो बिल्कुल सेकंड टाइम वो और अच्छा जी ट्राई करेगा उस चीज को करने के लिए। जी तो ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, जी उसको हमें हमेशा घर में सेलिब्रेट करना है। जी और अगर आप रिवॉर्ड्स कुछ गिफ्ट देना चाहोगे, उसको हम्म, भी देना है, पर हमेशा गिफ्ट इज नॉट जी रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें एक लालच पैदा हो जाता है जी कि नहीं दिए तो हम नहीं करेंगे। जी तो पर उनको जो रिवॉर्ड्स, मतलब वर्बल रिवॉर्ड्स आप लोग दे सकते हो, जी या कहीं कुछ अच्छा हुआ तो कहीं पे आप लोग अ, बाहर लेके कोई कहीं, जैसे एक जी बच्चा सी बीच देखना चाहता है, उसको सी जी बीच बहुत पसंद है, आप उनको लेके जाओ, वहां पे घुमा के ले आओ। टेम्पल पूजा पाठ उसको अच्छा लगता है, आप टेम्पल पे लेके जाके उस दिन उसको घुमा के लेके आओ, तो ही विल फील कि अरे आज मैंने अच्छा किया है बोल के आज मुझे घूमने को लेके जी गए हैं। तो इस तरह छोटी छोटी खुशी अगर उसके साथ सेलिब्रेट करोगे, जी अगर वो कुछ काम अच्छा करता है, जी तो डेफिनेटली ही विल वर्क ऑन दैट एंड ही विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर। जी जी। मैम जैसे मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम का ऑटिज्म के मतलब इसका प्रभाव पड़ता है क्या बच्चों पे? हाँ, प्रभाव तो पड़ता है, जी पर कुछ स्तर पे हमको यूज भी करना है, जी हमेशा नहीं। जी प्रभाव ऐसे पड़ता है, जैसे मैंने बोला कि स्क्रीन टाइम एक्सेस हो जाने से तो सबके, नॉर्मल आदमी लोग के ऊपर भी प्रभाव पड़ता जी है। जी जी सभी के और प्रभाव कभी कभार जी हम लोग दूर से उसको बिठा के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा सकते हैं, जिससे जी वो बच्चा देख देख के कुछ सीखे, कुछ अच्छा। अगर मतलब प्रवचन होता है जी तो उसको सुनाए, ताकि उसके कान में वो चीज जाए और कुछ समझने की वो कोशिश करे। जी या अगर छोटा बच्चा है तो कुछ राइम्स हो या कुछ कार्टून्स हो जिसमें कुछ सीखने को मिले, जी अगर कभी कभार हम लोग उसको दिखाएंगे, जी तो जरूर वो बच्चा उसको देख के सीखने की कोशिश करेगा। जी और जब एक 15 मिनट्स का अगर आप शो भी उसको दिखाओगे, जी अच्छा चीज दिखाओगे, बट नॉट ऑलवेज, जी हमेशा मैं नहीं बोल रही, कभी कभार, जी इट डिपेंड्स ऑन देयर रिक्वायरमेंट। जी सपोज एक बच्चा लिखता नहीं है बिल्कुल, है ना, हम्म, तो उसको हम लोग नॉर्मल स्कूल में एडमिशन किए हैं, नॉर्मल बच्चे का इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली ज्यादा ही होता है। जी और स्कूल से रिपोर्ट आ रही है कि बच्चा, आपका बच्चा इतना प्रॉब्लम कर रहा है, बिल्कुल भी लिखने की कोशिश नहीं करता, जी स्पेशल एजुकेटर जो है वो भी कंप्लेन करते रहते हैं। जी तो उसमें अगर घर में पेरेंट्स लोग बैठ के डिफरेंट मेथोलॉजीज जो उनको सेंटर पे दिया जाएगा उसको अडेप्ट करें, जी बच्चों के साथ करवाएं। और कभी कभार जैसे स्क्रीन की बात हुई, जी तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स भी अभी आती है, अच्छे अच्छे हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल्स आता जी है, जी तो खाली लगा दीजिए, उससे बात मत कीजिए, वो देखना बच्चा कुछ अलग करता होगा, पर जी एक बार उसका नजर वहां पे जाएगा तो 2 मिनट उसको देखते रहेगा। जी अगर उसको अच्छा लगा जी तो वहां पे बैठ के वो लिखेगा, और डेफिनेटली उस चीज को उसके माइंड में वो ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। अच्छा जैसे अगर अच्छा हम मैम लोग जैसे कि ऑटिज्म की हम बात ऑटिज्म की कर हम रहे हैं बात तो कर रहे हैं तो क्या ये क्या लाइफ ये लाइफ लॉन्ग मैनेज लॉन्ग करना मैनेज पड़ता है करना या पड़ता है या ठीक भी हो फिर जाता ठीक भी है हो जाता है? ठीक तो जरूर होता है, जी पर हाँ, ये अगर इनिशियल स्टेज में हम लोग उसका सही ट्रीटमेंट कर देते हैं, सही थेरापी, सही मेथडोलॉजीज यूज होता है, जी तो वो जरूर इम्प्रूव करता है। जी देखिए, ये तो कोई बीमारी नहीं है ना, जी इसमें अलग चीजें की जरूरत जी होती है। जी तो उन्हें पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ेगा जी कि आपका बच्चा थोड़ा सा अलग है, जी वो बीमार नहीं है, पर अगर नॉर्मल बच्चे और नॉर्मल आदमी जो कर सकते हैं, जी आपका बच्चा जी उसी लेवल पे उतना नहीं कर पाएगा। जी तो हमको उस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जी और एज पर द गाइड ऑफ द स्पेशलिस्ट जी हमें थोड़ा सा मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा। पर पेरेंट्स को ये समझाना है कि वो डिप्रेशन में ना जाए, वो जी उदास ना हो, जी उनका बच्चा जरूर ठीक हो सकता है, जी पर थोड़ा सा पेशेंस रख के
थोड़ा-सा प्यार से उसको अगर हम लोग डीलिंग करें, तो जी वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। अच्छा मैम, ऐसे बच्चे क्या फ्यूचर में इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, या फिर उनको लाइफ टाइम कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली सही थेरेपी और सपोर्ट अगर मिल जाए तो वो ज़रूर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ऐसा जी नहीं है। क्योंकि एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, देहरादून में एक मेरे क्लाइंट थे, जी एंड ही केम टू मी अराउंड व्हेन ही वाज 24 इयर्स ओल्ड। जी 24 साल का था वो। जी पर धीरे-धीरे वो मेरे पास आने लगा, उसको काउंसलिंग किया, जी और उसको जो पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट हुआ। जी तो वो क्या करता था, घर में, हमारे घर में पानी लेके जी वो टेबल पे पानी उंगली से कुछ बनाने लगा। जी तो मैंने उसको एक थ्रेड दिया, वो थ्रेड को भिगो के पानी में रख के, जैसे हम लोग कलर थ्रेड पेंटिंग करते हैं। जी तो मैंने उसको जस्ट पकड़ा दिया, जी वो क्या किया, उसके ऊपर थ्रेड को खींचा, तो देखा थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो फिर बाद में मोटा मोटा थ्रेड, रस्सी जो मेरे घर में मिला है उसको लेके वो खेलने लगा। जी तो मैंने देखा उसका इंटरेस्ट उसमें है। जी तो फिर नेक्स्ट डे उसको मैंने ब्रश पकड़ाया। जी फिर धीरे धीरे अभी वो बच्चा, ही इज नाउ सेल्फ रिलायंट, जी ही इज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग। जी उनके घर वाले उसको लैमिनेट करके जी उसको सेल करते हैं अभी। जी अच्छा मैम, जैसे कि अब पेरेंट्स के लिए आप सबसे जरूरी बात क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स हो या जो भी हो, उसके जी साथ जो डील करते हैं, जी हम सबको धैर्य रखना पड़ेगा, जी उनके पेशेंस साथ प्यार से डील करना पड़ता है। जी और जो छोटी छोटी, जैसे मैंने बोला कि छोटी छोटी प्रगति होती है, जो जी अ, कुछ अच्छा कर देते हैं जब भी, जी तो उसे हम सेलिब्रेट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, सबके सामने उसको प्रेस करें, जी ताकि वो और अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू मैम हमारे बट यू शो में हैव आने टू के कीप लिए। लॉट ऑफ पेशेंस। थैंक यू मैम आपका शो में आने के लिए। थैंक धन्यवाद। यू। ठीक है थैंक यू थैंक सो यू मच। ओके बाय। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सुमिता विश्वास। इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों के ऑटिज्म और बिहेवियर प्रॉब्लम को लेकर के। तो अगर आपको इनसे गाइडेंस चाहिए तो इनका व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।